हेलो स्टूडेंट, कैसे हो। देखो बेटा, पिछले वीडियो में मैंने आपको हीमोग्लोबिन के डिटेल पढ़ाया था और आरबीसी का डिस्पोजल। तो आरबीसी का डिस्पोजल कहाँ होता है? स्प्लीन में। इसलिए स्प्लीन को अपन ने क्या बोला था? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ठीक। अब आज अपन लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे डब्ल्यूबीसी। ये लेक्चर 5 होगा। किसके बारे में पढ़ेंगे? डब्ल्यूबीसी मतलब वाइट ब्लड सेल, जिसका नाम होता है ल्यूकोसाइट। डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट। अब देखो, अपन ने बात की थी कि देयर आर 3 टाइप ऑफ ब्लड सेल्स। कितने टाइप की थी? 3 टाइप। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड ब्लड प्लेटलेट्स। आरबीसी के बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया। आरबीसी के बारे में अपन ने क्या पढ़ा था? आरबीसी इज द ओनली सेल विच नॉट हैविंग न्यूक्लियस। ऐसी सेल है जिसमें न्यूक्लियस नहीं है। तो बताओ, जब आरबीसी में न्यूक्लियस ही नहीं है तो जिस सेल में न्यूक्लियस नहीं होगा, क्या वो ट्रू सेल हो सकती है? क्या नहीं होगी ना। तो आरबीसी ट्रू ब्लड सेल तो नहीं है। देखो, ब्लड सेल 3 है, उसमें से आरबीसी में न्यूक्लियस है नहीं, तो आरबीसी ट्रू ब्लड सेल होगी नहीं। अब अभी अपन लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे ब्लड प्लेटलेट्स। ब्लड प्लेटलेट्स भी रियल सेल नहीं होती। तो बताओ, 3 सेल में रियल ब्लड सेल कौन हुई? डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी इज द रियल सेल। तो अगर पूछा जाए कि ट्रू ब्लड सेल कौन है, डब्ल्यूबीसी इज द ओनली ट्रू ब्लड सेल। क्यों? क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस। ना तो आरबीसी में न्यूक्लियस होता है, ना ही ब्लड प्लेटलेट्स में न्यूक्लियस पाया जाता है। और अगर डब्ल्यूबीसी का नाम से क्लियर है, ये कौन से कलर की होती है? वाइट इन कलर। कलर इसका क्या होगा? वाइट इन कलर। ठीक। और डब्ल्यूबीसी हमारी बॉडी की, अगर हम इसके फंक्शन के बारे में बात करें, इसका फंक्शन है फैगोसाइटोसिस। देखना क्या फंक्शन है? फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है ऐसी ब्लड सेल जो माइक्रोब को, बैक्टीरिया को खा जाए, जिसका काम होगा बैक्टीरिया को मारना। जब ये फैगोसाइटोसिस अगर फंक्शन है, इसका मतलब ये हमारी बॉडी में किससे रिलेटेड है? रिलेटेड विथ डिफेंस। किससे रिलेटेड है? डिफेंस। ये हमारी बॉडी की, डब्ल्यूबीसी हमारी बॉडी की पुलिस हैं, जो कि माइक्रोब्स को, बैक्टीरिया आदि को क्या करती है? मारने का काम करेंगी। अच्छा बताओ, ये जो डब्ल्यूबीसी अगर पुलिस है, तो डब्ल्यूबीसी जो होती है अमीबॉइड इन शेप। कौन सी शेप की होती है? अमीबॉइड इन शेप। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि डब्ल्यूबीसी हमारी बॉडी की फाइटिंग पुलिस है और इनका शेप साइज फिक्स नहीं होता। इनका शेप और साइज अमीबा के समान वेरिएबल शेप और साइज होता है। इनका साइज लगातार वेरी करता रहता है। इसलिए मैंने क्या कहा? अमीबॉइड इन शेप। अमीबा के समान की होती है। क्यों? अब कहोगे सर ये शेप क्यों इनका वेरी होता है? ध्यान करो, अगर ये पुलिस हैं तो पुलिस को तो बेटा कभी भी कहीं भी निकलना पड़ सकता है। सपोज करो ये आपकी ब्लड कैपिलरी है, ये ब्लड कैपिलरी है, ये आपकी टिश्यूज़ हैं, ये हमारे क्या है? टिश्यू। तो ब्लड के अंदर बेटा क्या होंगी? डब्ल्यूबीसी डली होंगी। ये देखो, ब्लड कैपिलरी में छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं? पोर्स। देखो, कैपिलरी में छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं? पोर। ये आपकी सेल्स हैं या टिश्यूज हैं, जो भी है। ठीक। अब बताओ, अगर ये डब्ल्यूबीसी है तो मान लिया अगर बैक्टीरिया सेल के पास बैठा है, यहाँ बैक्टीरिया मान लिया बैठा है, तो डब्ल्यूबीसी तो ब्लड सेल है, ये तो ब्लड के अंदर घूम रही है। लेकिन अगर बैक्टीरिया सेल के आसपास है तो ब्लड कैपिलरी में जो पोर पाए जाते हैं, इन पोर से डब्ल्यूबीसी कहाँ निकल आती है? बाहर आ जाती है, अपना शेप बदल लेगी। हो सकता है डब्ल्यूबीसी का साइज बड़ा है, पोर का साइज छोटा है, तो ये क्या हो जाएगी बेटा? ऐसे लंबी हो जाएगी। लंबी होकर के इस पोर से कहाँ आ जाएगी? बाहर आ जाएगी। तो वेरिएबल शेप होने से फ़ायदा ये है कि डब्ल्यूबीसी कभी भी ब्लड कैपिलरी से कहाँ आ सकती है? बाहर आ सकती है। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ कि ब्लड कैपिलरी से, डब्ल्यूबीसी का ब्लड कैपिलरी से बाहर निकलना कहलाता है डायपेडेसिस। ये इंपॉर्टेंट टर्म है बेटा, याद रखना। डायपेडेसिस क्या है? मूवमेंट ऑफ डब्ल्यूबीसी थ्रो ए पोर ऑफ ब्लड कैपिलरी। ब्लड कैपिलरी से बाहर निकलना क्या कहलाता है? डायपेडेसिस।
ठीक। तो व्हाइट कलर की है, फाइगोसाइटोसिस फंक्शन है, ये बॉडी की पुलिस है, डिफेंस से रिलेटेड है, शेप इनका फिक्स है नहीं, WBC ब्लड कैपिलरी के बाहर मूव कर सकती हैं, अगर बाहर आई तो टर्म आएगा डायपेडेसिस। ठीक। अब देखना जैसे अपन ने आरबीसी की बात की थी, आरबीसी के नंबर पर mm क्यूबिक एरिया में कितने थे, 50 लाख। ऐसे WBC के अगर नंबर हम देखें तो 8000 WBC इन पर mm क्यूबिक एरिया, पर mm क्यूबिक एरिया, जितने में 50 लाख आरबीसी होती हैं उतने में कितनी WBC होंगी, 8000 WBC प्रेजेंट। तो बताओ अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हमारी बॉडी में आरबीसी और WBC का रेशियो क्या होगा, तो आपको पता है आरबीसी के नंबर बेटा कितने हैं, 50 लाख, WBC के नंबर कितने हैं, 8000। ऐसे आप कट करोगे तो लगभग 625 रेशियो 1, तो इसको रफली अपन लोग कितना लिख सकते हैं, 600 रेशियो 1। मतलब जहाँ पर 600 आरबीसी के पास एक क्या होगी, WBC मौजूद होगी। ठीक। तो क्योंकि हमें पता है नंबर इनकी, इसलिए हमने रेशियो निकाल लिया। अब अगर हम जैसे आरबीसी की लाइफ स्पेन बेटा मैंने कितनी बताई थी, 120 डेज, ऐसे WBC की लाइफ स्पेन आपकी 3 to 7 डेज कितनी होती है, 3 to 7 डेज, मैक्सिमम 10 डेज की हो सकती है, मैक्सिमम 10 दिन की हो सकती है। ठीक। और जैसे अपन ने आरबीसी में क्या बताया कि आरबीसी के नंबर बढ़ भी सकते हैं नॉर्मल से, या आरबीसी काउंट नॉर्मल से कम भी हो सकता है। अगर आरबीसी काउंट बढ़ गया था तो उससे बोला था मैंने पॉलीसाइथेमिया, कम हो गया था तो मैंने बोला था ल्यूकेमिया। और अगर हम बात करें और हम बात करें कि अगर WBC के काउंट नॉर्मल से कम हो जाए, इफ़ WBC काउंट डिक्रीज दैन नॉर्मल, नोन एज ल्यूकोपेनिया, क्या बोलते हैं, ल्यूकोपेनिया टर्म यूज किया जाता है। आरबीसी काउंट कम हुआ था तो क्या बोला था, एनेमिया। WBC काउंट कम हो जाए तो क्या बोलते हैं, ल्यूकोपेनिया। और अगर WBC काउंट बॉडी में बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं उसे बोलते हैं ल्यूकेमिया। क्या बोलते हैं, ल्यूकेमिया, जिसे बोलते हैं ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर में WBC काउंट बहुत तेज़ी से बढ़ने लगता है। तो ये कुछ जनरल टर्मोलॉजी थी WBC में। और अगर हम अब WBC में अगर बात करें, देखना जो WBC का अगर क्लासिफिकेशन देखें तो जितनी भी WBC हमारी बॉडी के अंदर मौजूद है उनके साइटोप्लाज्म में, सपोज करो ये एक WBC है, ये दूसरी WBC है, तो कुछ WBC के साइटोप्लाज्म में छोटे छोटे कण पाए जाते हैं और कुछ में नहीं पाए जाते। तो ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेन्यूल्स, साइटोप्लाज्म में क्या पाए जाते हैं बेटा, छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। ग्रेन्यूल्स के आधार पर WBC को 2 कैटेगरी में अपन लोग डिवाइड करेंगे। WBC डिवाइड इनटू 2 कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेन्यूल्स। और ग्रेन्यूल्स किस चीज़ के बने होते हैं, लाइसोसोम। लाइसोसोम के छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं, ग्रेन्यूल्स। तो 2 कैटेगरी में बांटेंगे, एक होगी ग्रेन्यूलोसाइट, क्या होगी, ग्रेन्यूलोसाइट, ऐसी WBC जिसके अंदर छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स हों, और ऐसी WBC जिसके अंदर ग्रेन्यूल्स ना हो, तो ए ग्रेन्यूलोसाइट। हमारे अंदर जितनी WBC होती हैं उसमें से 70% WBC में तो ग्रेन्यूल्स मौजूद होते हैं और 30% WBC में ग्रेन्यूल्स नहीं पाए जाते। तो बताओ बेटा टोटल WBC काउंट में से ग्रेन्यूलोसाइट का काउंट कितना होगा, 70%। ए ग्रेन्यूलोसाइट का काउंट कितना होगा, 30%। अब ठीक है, WBC में छोटे छोटे ग्रेन्यूल इसमें मौजूद हैं। अब इन ग्रेन्यूल्स के आधार पर ये जो ग्रेन्यूल्स होते हैं, कुछ WBC के ग्रेन्यूल्स एसिडिक डाई में कलर हो जाते हैं, कुछ बेसिक डाई में कलर होते हैं, कुछ न्यूट्रल डाई में कलर होते हैं। तो जो ग्रेन्यूलोसाइट है इनकी जब हम स्टेनिंग करते हैं, जब इनको कलर करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग ग्रेन्यूलोसाइट 3 तरह की होंगी। देखना, एक होगी न्यूट्रोफिल, ऐसी WBC जो न्यूट्रल डाई में स्टेन हो, न्यूट्रोफिल। जो एसिडिक डाई में हो उसे बोलेंगे एसिडोफिल, और जो बेसिक डाई में हो
उसे बोलेंगे हम बैसोफिल। बैसोफिल। तो बताओ ये 3 नाम मैंने किसके आधार पे दिए? ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग ग्रेन्यूल्स। कुछ WBC में न्यूट्रल डाई में स्टेन होंगे। ये टोटल बेटा कितने परसेंट थी? 70। उसमें से 70 में से 65% क्या होती है? न्यूट्रोफिल। ठीक। एसिडोफिल का एक नाम और होता है ईसनोफिल। क्या नाम होता है? ईसनोफिल। इनका जो परसेंटेज है 2 to 4% होता है और सबसे कम होती है बैसोफिल 0.5 से 1% क्या होती है? बैसोफिल। तो टोटल कितना परसेंट हो गया? ये 70%। तो ग्रेन्यूलोसाइट कितने परसेंट? 70%। और 70 में किस डाई में स्टेन होंगी उसके आधार पर मैंने कितने टाइप की बताई बेटा? ये 3 टाइप की। ठीक। और जिनमें ग्रेन्यूल्स नहीं होते वो कितने परसेंट है? 30%। और ये फंक्शन के आधार पे 2 तरह की होती है, मोनोसाइट, एक होती है मोनोसाइट और एक होती है लिम्फोसाइट। 2 तरह की होती है ये लिम्फोसाइट, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। मोनोसाइट 30 में से 6 to 8% और ये लगभग 20 से 25% होती हैं। तो ये देखो आप टोटल क्लासिफिकेशन अपन ने किसका देखा? WBC का। ग्रेन्युलोसाइट कितनी? 70%। ए ग्रेन्युलोसाइट कितनी? 30%। न्यूट्रोफिल, एसिडोफिल, बैसोफिल के लिए एक टर्म बोलो ग्रेन्युलोसाइट। इनके लिए एक टर्म बोलो ए ग्रेन्युलोसाइट। तो टोटल अगर ये कैटेगरी आप हटाओ तो टोटल WBC कितने टाइप की हो गई? 5। 1 2 3 4 5 टाइप की हो गई। ठीक। तो हमारे ब्लड में WBC है 5 टाइप की WBC पाई जाती है। इनमें ग्रेन्यूल्स मिलेगा, इनमें ग्रेन्यूल्स नहीं मिलेगा। अब बेटा कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि 5 WBC में सबसे ज़्यादा कौन है, सबसे कम कौन है, या इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ। तो देखो याद करने का तरीका बड़ा आसान है। देखो इनको इंक्रीजिंग या डिक्रीज, जैसे नो लॉन्गर, याद करने का तरीका है ये, नो लॉन्गर मंकी, नो लॉन्गर मंकी ईट बनाना, नो लॉन्गर मंकी ईट बनाना। अगर ये लाइन आपको याद है तो इससे आप क्या निकाल सकते हो? इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर। नो मतलब न्यूट्रोफिल सबसे ज़्यादा है, एल मतलब लिम्फोसाइट दूसरे नंबर पर है, एम मतलब मोनोसाइट तीसरे नंबर पर है, ई मतलब ईसनोफिल और बी मतलब बैसोफिल। तो ये अपन लोग इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर आप बता सकते हो। ठीक। तो ये टोटल जो WBC हैं कितने टाइप की हैं? 5। अब WBC में एक टर्म और यूज करते हैं TLC। TLC का मतलब है टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। टोटल WBC जब हम ब्लड टेस्ट कराने जाते हैं कई बार तो डॉक्टर बोलता है कि बेटा आप TLC करा के आओ या DLC करा के आओ। तो देखो TLC का बेटा मतलब है टोटल ल्यूकोसाइट कितनी है, टोटल की बात कर रहा हूँ मैं। और देखो DLC, अगर आप TLC कराने जा रहे हो तो आपको टोटल WBC बताएगा कि 8,000 है या 10,000 है या 20,000 है। ठीक। अगर आप DLC करा रहे हो तो डिफरेंट ल्यूकोसाइट काउंट, टोटल तो आएगा ही आएगा, उसमें यह भी बताया जाएगा कि न्यूट्रोफिल कितनी है, एसिडोफिल कितनी है, बैसोफिल कितनी, सबको अलग अलग डिफरेंशिएट किया जाएगा। ठीक है। TLC और DLC टर्मोलॉजी यहाँ पे यूज करेंगे। तो ये अगर हम WBC में देखें तो इस तरह से ये इसका क्लासिफिकेशन हो गया। अब हम इसमें से डिटेलिंग करेंगे किसका? ग्रेन्युलोसाइट। अब देखना जो ग्रेन्युलोसाइट है, मैंने पहले बताया टोटल WBC का बेटा कितने परसेंट है? 70% ऑफ टोटल WBC का है ग्रेन्युलोसाइट। और ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग कितने टाइप की हैं? ये 3 टाइप। उसका पहला टाइप है न्यूट्रोफिल। क्या नाम है? न्यूट्रोफिल। अब देखना बेटा न्यूट्रोफिल कितने परसेंट है? ये 65%। अब देखो ये बेटा पांचों WBC के आपको स्ट्रक्चर याद रखने, क्योंकि इनके डायग्राम भी NCERT में पांचों दिए गए हैं और डायग्राम से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डायग्राम बन के कई बार आ जाता है
आपको पहचानना होगा कौन सी WBC है। तो देखना, जो मैंने बताया ना कि WBC एक अकेली सेल है जिसमें क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है। तो देखना, जो न्यूट्रोफिल होती है, अगर हम बेटा इसका स्ट्रक्चर देखें, ये मान लिया एक WBC है, न्यूट्रोफिल में या जितनी भी आपने सेल पढ़ी है सब में न्यूक्लियस गोल होता है, सर्कुलर ओवल क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस। लेकिन जितनी भी WBC होती है, WBC में न्यूक्लियस अलग अलग शेप का मौजूद होता है। तो हम न्यूक्लियस से ही पहचानेंगे कौन सी WBC है। जो न्यूट्रोफिल होती है, न्यूट्रोफिल में बेटा देख रहे हो आप, न्यूक्लियस गोल नहीं है, कई लोब में डिवाइड है, मतलब मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस, मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस मौजूद है, या हम बोल सकते हैं 3 to 5 लोब का न्यूक्लियस मौजूद होता है। ऐसी WBC इसमें न्यूक्लियस में कई लोब आपको नजर आए, वो क्या होगी, न्यूट्रोफिल। और इसमें क्या मिलेंगे, ये छोटे छोटे, ये होंगे ग्रेन्यूल्स, ये क्या होंगे, ग्रेन्यूल्स होंगे। ठीक, देखो तो न्यूट्रोफिल के अगर हम बारे में बात करें तो टोटल WBC का कितने % है, ये 65%। इसमें न्यूक्लियस कितने लोब का है, मल्टी लोब या 3 से 5 लोब का न्यूक्लियस है। और ये बेटा न्यूट्रोफिल स्टेन किस में होती होगी, न्यूट्रो नाम है ना, न्यूट्रल डाई, इसलिए न्यूट्रोफिल, स्टेन है न्यूट्रोफिल। अब देखना, WBC जो 5 प्रकार की हैं, मैंने ओवरऑल आपको एक चीज़ बताई कि WBC का फंक्शन है फाइगोसाइटोसिस। देना, तो सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली WBC कौन है, न्यूट्रोफिल। और इसका अगर हम फंक्शन देखें तो इसका फंक्शन क्या है, फाइगोसाइटोसिस। क्या नाम है, फाइगोसाइटोसिस, मतलब बैक्टीरिया को मारने का काम करेगी। ये एक तरह की पुलिस हमारी ब्लड की पुलिस है जो कि बैक्टीरिया को मारने का काम करेगी। तो इतने देखो, और आप एक चीज़ देखो भाई, आप न्यूट्रोफिल में जो न्यूक्लियस है, मान लिया मेरी जितने न्यूट्रोफिल हैं, कुछ में 3 लोब का न्यूक्लियस हो सकता है, कुछ में 4 का हो सकता है, कुछ में 5 का हो सकता है। तो मतलब न्यूट्रोफिल में जो न्यूक्लियस का लोब फिक्स तो है नहीं कि 3 ही होगा या 4 या 5, 3 से 5 हो सकता है। इसलिए न्यूट्रोफिल के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म यूज होता है, PMNL। देखो, P मतलब पॉलीमार्फिक, पॉली माने कई, मार्फिक माने बनावट, किसकी, न्यूक्लियस की। और कौन है ये, ल्यूकोसाइट। तो पॉलीमार्फिक, क्या नाम है इसका पूरा नाम, पॉलीमार्फिक न्यूक्लियर, पॉलीमार्फिक न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। ऐसी WBC PMNL आप किसे बोलोगे, ऐसी WBC जिसके न्यूक्लियस की बनावट कई प्रकार की हो, उसे क्या बोलते हैं बेटा, PMNL। तो बताओ PMNL किसके लिए टर्म यूज होगा, न्यूट्रोफिल के लिए। क्यों, क्योंकि इसके न्यूक्लियस की बनावट डिफरेंट टाइप की है, अलग अलग लोब है, तो इसको हम PMNL भी कहा जाता है। ठीक, तो ये तो हमने, तो बताओ बेटा न्यूट्रोफिल का फंक्शन बोलो, फाइगोसाइटोसिस। ठीक, सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली WBC है। अगर हम नेक्स्ट ग्रेन्युलोसाइट की बात करें तो एसिडोफिल, या इसी का नाम क्या है बेटा, ईसनोफिल, एसिडोफिल या इसी का नाम क्या है, ईसनोफिल, एसिडोफिल या हम इसी को बोलेंगे ईसनोफिल कहा जाता है। ठीक, अब देखना, अगर एसिडोफिल की बात करें, इसको आप कैसे पहचानोगे, ये जो WBC होती है इसमें जो न्यूक्लियस होता है बेटा, 2 लोब्ड न्यूक्लियस। कितने लोब का न्यूक्लियस होगा, 2 लोब का इसमें न्यूक्लियस होता है, मात्र 2 लोब। जबकि यहाँ कितने लोब था, मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस। तो यहाँ कितने लोब, 2 लोब्ड न्यूक्लियस, 2 लोब्ड न्यूक्लियस। और क्या मिलेंगे आपको, ये ग्रेन्यूल्स मिलेंगे। तो एसिडोफिल में 2 लोब का न्यूक्लियस होगा, अगर 2 लोब दिख रहा है तो एसिडोफिल होगी। ठीक, और ये बेटा कितने % थी टोटल WBC का, आपको पता है 2 से 4% है। तो ये है पहला क्वेश्चन, कितने %, 2 से 4, कितने लोब न्यूक्लियस, 2 लोब न्यूक्लियस। और कौन सी डाई में स्टेन होंगी, एसिडिक डाई में होगी। और इसका जो फंक्शन है, इसका फंक्शन वो है रिलेटेड विथ एलर्जिक रिएक्शन। किससे, एलर्जिक रिएक्शन। क्यों, क्योंकि देखना 12th में बेटा एलर्जी के बारे में पढ़ेंगे। जो सब्सटेंस, जो फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में आते हैं, कई बार हमें एलर्जी होती है, उन सब्सटेंस को मारने का काम कौन करती है, एसिडोफिल। एलर्जिन को मारने का काम करती है एसिडोफिल। तो एक हो गई न्यूट्रोफिल, ये डायग्राम से आप पहचान लेना।
एसिडोफिल, इसके डायग्राम से पहचानेंगे। और थर्ड जो होती है वो होती है बेटा बेसोफिल। कौन होती है? बेसोफिल। अच्छा बताओ बेटा, टोटल WBC का कितना है ये? सबसे कम 0.5 से 1%, सबसे कम मात्रा में पाई जाने वाली WBC कौन है? बेसोफिल। इसको पहचानने का तरीका क्या है बेटा? इसका डायग्राम अगर हम देखें तो इसमें एस शेप का क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस। कुछ कैसा होता है? एस शेप। क्लियर तो नहीं दिखाया गया NCERT में? एस शेप का न्यूक्लियस होता है, या एस शेप्ड, या किसी किसी बुक में आपको 3 लोब्ड न्यूक्लियस भी बोला गया है। एस शेप्ड या 3 लोब्ड न्यूक्लियस। तो ये बेसोफिल, और इसके अंदर ये आपको ग्रेन्यूल्स मिलेंगे। तो देखो तीनों को हम क्लियर कट पहचान सकते हैं। बेसोफिल कितने परसेंट? 0.5 to 1%, लीस्ट नंबर पे पाई जाने वाली WBC है। एस या 3 लोब का न्यूक्लियस होगा। स्टेन किस में होगी? बेसिक डाई में। और इसका फंक्शन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आगे भी बात करेंगे इनके फंक्शन की। बेसोफिल एक ऐसी WBC है जिसके द्वारा 3 केमिकल रिलीज किए जाते हैं। तो रिलीज 3 केमिकल, एक निकलता हेपेरिन। कौन सा? हेपेरिन। दूसरा हिस्टामीन, हिस्टामीन। और तीसरा सीरोटोनिन। ये भी याद रखना, भी आगे आएगा सब। हेपेरिन, हिस्टामीन और सीरोटोनिन, 3 केमिकल कौन सी ब्लड सेल निकालती है? बेसोफिल। तब क्वेश्चन ये आता है, ठीक है ये 3 केमिकल निकले, लेकिन सर इनके काम क्या होते हैं? देखो बेटा, हमारे बॉडी में ब्लड, अभी अगले वीडियो में पढ़ाऊंगा, ब्लड क्लॉटिंग, अगर कट लग जाती है तो ब्लड बाहर आता है और अपने आप ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है। लेकिन हमारी बॉडी के अंदर लगातार ब्लड बहता रहता है, ब्लड क्लॉट नहीं करता। तो बताओ हमारी बॉडी के अंदर ब्लड को जमने से रोकने के लिए कौन रोकता है? हेपेरिन। इसलिए हेपेरिन को क्या बोलते हैं? एंटी कोएगुलेंट। तो बताओ बॉडी के अंदर देखो, ब्लड अगर बाहर गिर जाए, कट लग जाए, ब्लड बाहर गिर जाए ज़मीन पे, तो ब्लड तुरंत जम जाएगा। लेकिन बॉडी के अंदर लगातार सर्कुलेट करता है, अब हमारा ब्लड क्लॉट नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसमें क्या पाया जाता है? हेपेरिन, जो ब्लड क्लॉटिंग को रोकता है, एंटी कोएगुलेंट। ठीक, तो हेपेरिन का काम क्या है? ब्लड क्लॉटिंग को रोकना। एक आता बेटा हिस्टामीन। हिस्टामीन का काम है, क्योंकि अगर हमें इन्फेक्शन हुआ है तो बैक्टीरिया सेल में पहुँचे होंगे, तो ब्लड कैपिलरी को फैलाया जाए। बच्चों बताओ बेटा, ब्लड कैपिलरी अगर फैल जाएगी तो ब्लड कैपिलरी के जो पोर है वो क्या हो जाएंगे? बड़े हो जाएंगे, जिससे WBC आसानी से कहाँ आ जाएगी? बाहर आ जाए। इसलिए हिस्टामीन क्या करता है? ब्लड वेसल्स को फैलाने का काम करता है। और ब्लड वेसल्स के लिए क्या टर्म आता है? वासा, वासा डायलेटर। क्या काम है इसका? हिस्टामीन क्या करता है? ब्लड वेसल्स को फैलाने का काम करता है। इसलिए बोलते हैं वासा माने ब्लड वेसल्स, तो वासा डायलेट करने वाला मतलब फैलाने वाला। ठीक, और एक सीरोटोनिन होता है, ये उसके अपोजिट काम करता है, ये ब्लड वेसल को कॉन्ट्रिक्ट कराता है। इसलिए बोलते हैं वासा कॉन्ट्रिक्टर, वासा कॉन्ट्रिक्टर। तो देखो अब हमने क्या देखा कि 3 केमिकल निकले, हेपेरिन निकला, हिस्टामीन निकला और सीरोटोनिन निकला। हेपेरिन का काम बोलो, एंटी कोएगुलेंट, ब्लड को जमने से रोकना। हिस्टामीन का काम है ब्लड वेसल को फैलाना, वासा डायलेटर। सीरोटोनिन का काम हुआ ब्लड वेसल्स को सिकोड़ना, मतलब वासा कॉन्ट्रिक्टर। तो देखो अपन लोग बात कर रहे थे WBC में ग्रेन्युलोसाइट कितने परसेंट? 70। 3 टाइप किसके आधार पर? स्टेनिंग के आधार पर। और तीनों के डायग्राम देखकर आप पहचान लोगे। 3 से 5 लोब, 2 लोब, इसमें S या 3 लोब्ड न्यूक्लियस। इसका फंक्शन सबसे ज़्यादा पाई जाती है फैगोसाइटोसिस, एलर्जी से रिलेटेड। इसके द्वारा 3 केमिकल निकाले जाते हैं। ठीक, तो ये WBC में अपन लोग बेटा किसकी बात कर रहे थे? ग्रेन्युलोसाइट की। अब इसमें लास्ट आता है ए ग्रेन्युलोसाइट, ए ग्रेन्युलोसाइट, ए ग्रेन्युलोसाइट। टोटल WBC का बेटा कितने परसेंट है? 30% ऑफ टोटल WBC का है ए ग्रेन्युलोसाइट,
ठीक। अब देखना, अगर हम ए ग्रेन्युलोसाइट में हम बात करें तो दो तरह की है, किसके आधार पर है, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। उसमें सबसे पहला ए है मोनोसाइट, क्या नाम है, मोनोसाइट, और कितने परसेंट था बेटा, 6 to 8% ऑफ टोटल WBC। अब मोनोसाइट को आप कैसे पहचानोगे, मोनोसाइट को पहचानने के लिए, ये मोनोसाइट है, इसके अंदर एक छोटा सा किडनी शेप न्यूक्लियस होता है। कैसा न्यूक्लियस होगा, किडनी शेप्ड, किडनी शेप न्यूक्लियस, किडनी शेप न्यूक्लियस। ठीक, तो बताओ क्या इसके साइटोप्लाज्म में बेटा आपको ग्रेन्यूल्स मिलेंगे क्या, नहीं मिलेंगे। क्यों, कौन सी कैटेगरी है ये, ए ग्रेन्युलोसाइट। मोनोसाइट 6 to 8% है, किडनी शेप का इसमें न्यूक्लियस है, और इसका जो फंक्शन की अगर हम बात करें, फंक्शन, इसका भी फंक्शन है फाइगोसाइटोसिस। तो बताओ फाइगोसाइटोसिस, इसका भी काम है बैक्टीरिया को मारना, मतलब न्यूट्रोफिल भी फाइगोसाइटोसिस करती है और मोनोसाइट भी बैक्टीरिया को मारने का काम न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट। तो मतलब मेन, अगर ब्लड की पुलिस WBC में कौन है मेन पुलिस, न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट। लेकिन एक चीज़ अपन को यहाँ पे और याद रखनी है, जितनी भी 5 टाइप की WBC है उसमें से मोनोसाइट सबसे बड़ी साइज है, इसका साइज सबसे बड़ा है, भले वेरिएबल है, पतली हो सकती, छोटी हो सकती, लेकिन साइज में सबसे बड़ी कौन है, मोनोसाइट। लार्जेस्ट WBC कौन है, लार्जेस्ट WBC सबसे बड़ी साइज में कौन होती है, मोनोसाइट। अब ये दिमाग से बिल्कुल हटा दो कि जब ये साइज में सर बड़ी है तो क्या ये ब्लड कैपिलरी से निकल नहीं पाएगी, निकलेगी। साइज वेरिएबल है, साइज अपना बदल लेगी, लेकिन जब नॉर्मल साइज में होगी तो सबसे बड़ा साइज है। तो बताओ मोनोसाइट कितने परसेंट, 6 to 8%। कैसे पहचानोगे इसको, छोटा सा किडनी शेप न्यूक्लियस होगा, ठीक ना। फंक्शन क्या है, फाइगोसाइटोसिस। सबसे बड़ी ब्लड सेल कौन है, मोनोसाइट। तो बताओ जो 5 टाइप की WBC हमने पढ़ी, 5 टाइप में से कौन कौन सी WBC हैं जो पुलिस की तरह काम करेंगी, न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट। और एक नेक्स्ट जो आती है वो है लिम्फोसाइट। कौन सी आएगी, लिम्फोसाइट। अब देखना लिम्फोसाइट मतलब कितना है, 20 से 25%। टोटल WBC का 20 से कितने परसेंट है, ये 25% कौन होती है, लिम्फोसाइट। अब देखना बेटा, हम अगर लिम्फोसाइट की बात करें, देखना यहाँ पे डायग्राम बना रहा हूँ मैं, ये जो लिम्फोसाइट होती है ये है, ये लिम्फोसाइट है। इसमें न्यूक्लियस बड़ा होता है, ओवल न्यूक्लियस। कैसा न्यूक्लियस, ओवल शेप, ओवल शेप न्यूक्लियस, बड़ा न्यूक्लियस होता है, ओवल शेप न्यूक्लियस होता है। अब ये जो लिम्फोसाइट है 20 से 25% है, बड़ा ओवल शेप का इसका न्यूक्लियस है, और इसका जो स्पेशल फंक्शन देखें हम, फंक्शन, इसका फंक्शन है फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी। क्या बनाती है बेटा ये, एंटीबॉडी। 11th में तो नहीं है, 12th में एक पूरा चैप्टर ही है लिम्फोसाइट, बहुत डिटेलिंग है। 12th में अपन लोग पढ़ेंगे लिम्फोसाइट। एक्चुअली में देखना ये यहाँ का पोर्शन नहीं है, दो तरह की होती है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। तो देखना इसके दो टाइप होंगे लिम्फोसाइट के, अपन लोग वहाँ पढ़ेंगे, एक बी लिम्फोसाइट और एक होती है टी लिम्फोसाइट। दो तरह की लिम्फोसाइट होती हैं। NCERT में दोनों डायग्राम दिखाए गए हैं, बस कोई अंतर नहीं खास, बी और टी। तो कुल मिला के लिम्फोसाइट में 11th के हिसाब से इतना याद रखना है कि लिम्फोसाइट कितना है, 20 से 25% है। इसका फंक्शन क्या है, एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करना है। कितने टाइप की होती है, दो, बी और टी। और न्यूक्लियस कैसा होता है, ओवल शेप का। इसमें क्या पाया जाता है बेटा, इसमें न्यूक्लियस इसमें ओवल शेप का होता है। अब देखना जो लिम्फोसाइट है, लिम्फोसाइट का काम है एंटीबॉडी बनाना। ये सब 12th में डिटेलिंग आएगा, 11th में इतना ही था, मैं थोड़ा आपको ऐसे ही बता रहा हूँ कि एंटीबॉडी बनाना। अब जो एंटीबॉडी, जब कोई एंटीजन हमारे अंदर आता है तो हमारी लिम्फोसाइट क्या बनाती हैं बेटा, एंटीबॉडी बनाती हैं। अब लिम्फोसाइट में कहोगे सर ये बी और टी थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा। देखो लिम्फोसाइट जितनी भी ब्लड सेल है, चाहे RBC हो, चाहे WBC हो, चाहे प्लेटलेट्स हो, सब बनती कहाँ हैं, सब बनती हैं बोन में। ठीक, तो लिम्फोसाइट भी बेटा बोन के अंदर बनती है,
बोन मैरो के अंदर बनती हैं। अब बनने के बाद कुछ लिम्फोसाइट बोन मैरो में ही मैच्योर होती हैं, वहीं रह के मैच्योर होंगी, और कुछ लिम्फोसाइट मैच्योर होने के लिए एक दूसरा ऑर्गन होता है थाइमस। बेटा हार्ट के बगल में एक ऑर्गन होता है, ग्लैंड होती है थाइमस। कौन सी ग्लैंड होती है? थाइमस। तो देखिए ना, एक ग्लैंड होती है बेटा थाइमस। तो देखिए ना, लिम्फोसाइट बनी कहाँ? बोन मैरो में बनी, और बनने के बाद जितनी बोन मैरो में ही मैच्योर हुई उनका नाम होता है बी लिम्फोसाइट। तो बी लिम्फोसाइट में बी टर्म क्या बताता है? बोन मैरो को, और टी लिम्फोसाइट का मतलब है थाइमस। देखो, जो थाइमस में मैच्योर होंगी उनका नाम होता है टी लिम्फोसाइट। ठीक, तो बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट थोड़ा कहाँ मैच्योर हो रही है उसके आधार पर ये टर्मोलॉजी यहाँ पे दी गई है। तो ये अपन ने आज के लेक्चर में हमने पढ़ा बेटा WBC के बारे में, WBC क्या होती है, किस तरह से कितने नंबर होते हैं, और ये सारी चीज़ें। लेकिन मैंने आपको एक पॉइंट और बताया था, WBC की लाइफ स्पेन मैंने बताई थी 3 से 7 दिन, मैक्सिमम 10 दिन। लेकिन एक्सेप्शनली देखना, 12th में बताऊंगा, एक्सेप्शनली याद रखना, जो लिम्फोसाइट होती हैं, लिम्फोसाइट तो बेटा एंटीबॉडी बनाती हैं। क्या बनाती हैं? एंटीबॉडी। जो वैक्सीनेशन जो भी हम कराते हैं सब लिम्फोसाइट के बेस पर ही होता है। तो जो लिम्फोसाइट है, देखो 5 WBC में से 4 जो WBC हमने पढ़ी उनका लाइफ स्पेन 3 से 7 दिन ही है। लेकिन लिम्फोसाइट एक ऐसी WBC है जिनका लाइफ स्पेन कई साल का हो सकता है। किनका? कई, मेनी ईयर्स। तो अगर क्वेश्चन आए कि WBC लाइफ स्पेन 3 to 7 डेज, ठीक है, बट सम WBC मे बी लिव अप टू मेनी ईयर्स, ये भी बात सही है। कुछ WBC कई सालों तक जिंदा रहती। ठीक, तो ये अपन ने RBC पढ़ लिया, WBC पढ़ लिया। आज की वीडियो में मैंने आपको WBC और सारी चीज़ें पढ़ी। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन लोग ब्लड प्लेटलेट्स पढ़ेंगे और ब्लड क्लॉटिंग की पूरी मैकेनिज्म पढ़ेंगे। ठीक, थैंक यू।